न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सोमवार को राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आगामी चुनाव की रणनीति बनाने को लेकर सभी शीर्ष नेताओं की 1-to-1 बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में भी सचिन पायलट शामिल नहीं हुए थे। राजस्थान कांग्रेस में जारी गतिरोध के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा है कि मैं यहां किसी व्यक्ति या कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं हूं। मैं वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं इस बारे में लंबे समय से बात कर रहा हूं। जब सरकार 3 साल की थी, मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने के लिए कहा था कि हमें जांच करनी चाहिए। अब चुनाव कुछ ही महीने दूर है। मैं नहीं चाहता कि लोग आएं और कहें कि हमने इतना शोर मचाया लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं किया। सचिन पायलट ने कहा कि वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा, मैं सम्मान के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी पहल जारी रखूंगा। मैं राजनीतिक रूप से इसका विरोध करता हूं, लेकिन सम्मान के साथ। कॉलेज से लौट रही युवती की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या। थाने से 200 मीटर दूर हुई वारदात। रोशनी अहिरवार परीक्षा देने के बाद अपने घर वापस जा रही थी, तभी पल्सर बाइक पर सवार 2 युवकों में से एक ने उसके सिर पर तमंचे से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जालौन में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां परीक्षा देकर घर जा रही एक छात्रा को बाइक सवार 2 युवकों ने दिनदहाड़े बीच चौराहे पर गोली मार दी। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर तमंचा मौके पर छोड़कर भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गयी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बदमाशों ने थाने से करीब 200 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया। जब वह परीक्षा देने के बाद अपने घर वापस जाने के लिए कोटरा तिराहे की ओर जा रही थी, तभी पल्सर बाइक पर सवार 2 युवक तमंचा लेकर उसके पास पहुंचे, जिसमें एक युवक ने उसके सिर पर तमंचे से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवती के माता पिता ने राज अहिरवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि अहिरवार से पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जगदीश शेट्टर का जोरदार स्वागत। पत्नी के छल के आंसू। बीजेपी पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाते हुए शेट्टर ने कहा कि अपने सभी शुभचिंतकों और समर्थकों से परामर्श करने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने और आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर के आज कांग्रेस में शामिल होने के कुछ घंटों बाद उनका अपने निर्वाचन क्षेत्र में जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनकी पत्नी शिल्पा स्वागत को देखकर भावुक हो गई। गौरतलब है कि शेट्टर आज सुबह ही कांग्रेस में शामिल हुए। जगदीश शेट्टर को बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से विद्रोह कर दिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे में देरी और बगावत से जूझ रही बीजेपी को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सहारा है। 20 अप्रैल को कर्नाटक चुनाव में पर्चा दाखिल करने की तारीख खत्म होते ही बीजेपी आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू करेगी। बीजेपी के इस आक्रामक प्रचार अभियान की कमान पीएम मोदी के हाथों में रहेगी। बीजेपी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी की रैली के साथ ही कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत हो जाएगी। बताया गया है कि पीएम मोदी कर्नाटक चुनाव में 20 से 25 रैलियां कर सकते हैं।